क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं आज तक बात हुई? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का मुंह खुला? बात बात पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, 56 इंच का सीना दिखाने वाले बोलते क्यों नहीं? मैं जो कह रहा हूँ कुल होने वाला है। ये देश की संपत्ति और देश के लोगों का पैसा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को चोरी कर रही थी, अब पुनः जो है नई बिल्ली को लाकर बैठाने जैसा इसको ऐसा कहा जा रहा है। ये ऐसा नहीं। ये जो है सज्जन, इन्होंने पूरी जिंदगी भारत सरकार के खजाने से तनख्वाह ली, ये IFS से। उत्तर प्रदेश के हरदोई संघ चलाने वाले को आपने बैठा दिया चंपत राय की जगह। वो बिजनौर जिले के थे, ये हरदोई जिले के हैं। कैसे उम्मीद करें जो अब तक कुछ कहा गया है ट्रस्ट की ओर से कि भाई यदि किसी व्यक्ति, संस्था, पत्रकार के पास कोई अनियमितता के ठोस प्रमाण हो तो वो SIT को दे। अब बताइए आपकी और साथ में नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, जैसी कि आशंका हम जता रहे थे कि राम मंदिर जो ट्रस्ट बैठक से कुछ निकल कर नहीं आएगा और जैसी लीपापोती पहले हो रही थी उससे ज्यादा कुछ हो जाए तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। कुछ वैसा ही सीन निकला है। और दिलचस्प यह है कि कहा जा रहा है कि चंपत राय दोषी नहीं है, और इधर जो खुद कोषाध्यक्ष ने कहा था कि वो तो दूर दूर तक इस पूरे जो मसला मामला है उससे दूर रहे, शामिल नहीं थे और उनको तो चेकबुक तक इशू नहीं थी। वो खुद भी ये फरमा रहे हैं कि उनका भी कोई दोष नहीं है। अब दोष किसका है? वही वो जो 66 जो छुटभई हैं उनका दोष है, उनके अलावा कोई ऊपर नहीं था, कहीं कोई किसी का मिली भगत नहीं थी, किसी का कोई प्रश्रय नहीं था। इस तरह का सीन, इस तरह का दृश्य निकलकर सामने आ गया है। और जो देवगिरी जी महाराज हैं कोषाध्यक्ष, उनके जो वक्तव्य हैं वो चौंका रहे हैं, हिला रहे हैं। तो चलेंगे इसी सब मसले मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जोड़ता हूं अरुण दीक्षित जी को। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। अरुण जी, हम कल भी बात कर रहे थे, बैठक शुरू होने के पहले हमने बात की थी और हमने उम्मीद यही जताई थी कि होना जाना कुछ नहीं है। और अब तो ये बड़ा दिलचस्प है, कह दिया गया है ट्रस्ट की ओर से कि चंपत राय जी तो बहुत, जो पहले था कि वो क्या कट्टर ईमानदार, वही कुछ वहां से उनको क्लीन चिट, एक तरीके से कह लीजिए क्लीन चिट्स मिल गई है। और कह रहे हैं वो जो गोविंद देवगिरी जी महाराज की, मेरा भी कोई दोष नहीं है, मैं कोषाध्यक्ष जरूर था, साइनिंग अथॉरिटी में नहीं था, दैनंदिन के काम में नहीं करता, तो मेरा भी कोई दोष नहीं। तो कुल मिला के सब तरह से पल्ला झाड़ लिया गया। वो जो छोटे हैं, वो जो बहुत छोटे छोटे मोहरे प्यादे 7-8 जो है, वो उन्हीं के ऊपर गाज गिर रही है, हो रहा है। और धीरे धीरे मामला मसला जो कल की बैठक है इसके बाद रफा दफा मान लीजिए जैसा हो जाना है। टिप्पणी आप। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप और हम आज जो बात कर रहे हैं, क्या कुछ थोड़े दिन पहले की एक चीज आपको याद आती है? गालवन घाटी में हमारे 20 जवान, एक आर्मी अफसर मारे गए थे। चीन की सेना ने उन्हें मार दिया था और उसके बाद सब पता था कि चीन की सेना घुसी है लद्दाख में, आज भी बैठी है। तभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, कह के बैठ गए। वो वही बैठे और इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया नहीं। तो दरअसल क्या है कि ये लोग आतंक अपराधी हैं, इनको पता है ये अनैतिक लोग हैं। इन्होंने भगवान के घर में चोरी करवाने के बाद सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यही गोविंद देवगिरी जी, अब तो इनके सन्यासी होने पर भी मुझे शक होता है कि काहे के सन्यासी, सच भी नहीं बोल सकते, बोले ना उनका दोस्त ना इनका दोस्त। फिर वो जो आदमी कह रहा है इतनी सारी चीजें, चंदा छोड़ दो, चढ़ावा छोड़ दो, जमीन खरीदी में घोटाला, वो तो प्रमाणित है कि 2 करोड़ में संजीव ने खरीदी और 20 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। 18 करोड़ किसने खाए? यही चीज जो है वो आती है जब पत्थर की बात होती है कि अगला आदमी कह रहा है हमसे फ्री ले लो, लेकिन 500 गुना पे बिल बनवा के लिया। यही चंपत राय देख रहे थे। भाई, चोर तो चोर रहेगा और चोरों के सरगना जो हैं आज की तारीख में प्रमाणित, जिनका मुंह बंद है, वो है मोहन भागवत। वो मंदिर में यजमान की तरह शामिल हुए थे, तो उन्हें आके सामने बोलना चाहिए था। ये क्या है, रेत पे, हमारे यहाँ कहते हैं भूसे पर लिपाई कर रहे हैं, वो नहीं टिकने वाली है।
उस पर लीपना जो है ना वो नहीं चलने वाला है। गांव की कहावत है कि नीचे जो गंदगी है वो रहने वाली है, नीचे अगर ठोस जमीन नहीं है तो उस पर आप लेप कर दो, नहीं टिकने वाला है। दरअसल अब जिनको दिया गया है सबकी पता लग गया। एक कोशिश हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी तरह से, एक तो इस डाके को, जो एक सुनियोजित डाका है, लूट है, लूट शब्द छोटा हो जाता है, उसको किसी भी स्तर पर दबाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पूरा ये क्यों भूल जाते हो, राम के घर में चोरी करी है तुमने, और चोरी यही नहीं की है, देश के, मैं बार बार कहता हूं, देश के सभी धार्मिक, बड़े धार्मिक स्थलों पर कब्जा करना, उनको अपने नियंत्रण में लेना और उनसे होने वाली आमदनी को अपनी जेब में रखने का जो खेल संघ ने शुरू किया, वो आप उज्जैन में देख लीजिए, दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया, धीरे धीरे हर जगह। केदारनाथ में सोना कहां चला गया, संघ क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं आज तक बात हुई, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का मुंह खुला? बात बात पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, 56 इंच का सीना दिखाने वाले बोलते क्यों नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, कुल मिला के एक षड्यंत्र जिसमें ये सब शामिल है। अंग्रेजी कहावत है, यू स्क्रैप माई बैक, आई विल स्क्रैप योर बैक। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, एक दूसरे को बचाने के लिए, क्योंकि किसी की एक्सेस नहीं है, कोई उसमें और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कायदे से पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, भगवान के नाम पे बनाया ट्रस्ट है, सब कुछ चीज सामने आनी चाहिए। एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला है, ये देश की संपत्ति और देश के लोगों का पैसा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को मुंह खोलना चाहिए, अन्यथा ये दोनों देश के सबसे कलंकित और घृणित व्यक्ति होंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के घर चोरी कराई है, ये दावा करके कि हम भगवान को लाए। अरुण जी, ये जो जिनको बनाया गया है, अब सौंपी गई है जो अंतरिम जो महासचिव कृष्ण मोहन जी को, ये वही जो कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि भाई संघ के लिए समर्पित, ये भी वही है, संघ के जो है नगर संचालक, फिर उसके बाद प्रांत संघ संचालक, फिर उसके बाद क्षेत्र संघ संचालक की भूमिका में रहने वाले। तो कुल मिला के ये जो स्थितियां हैं, आप, खास बात वही है कि आप पहले बिल्ली दूध कहीं चोरी कर रही थी, अब पुनः जो है नई बिल्ली को लाकर बैठाने जैसा, इसको ऐसा कहा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है। ये जो हैं सज्जन, इन्होंने पूरी जिंदगी भारत सरकार के खजाने से तनख्वाह ली, ये आईएफएस थे, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं, ये मूल जिला मेरे जिले फर्रुखाबाद के बगल में ही है। तो व्यक्तिगत तौर पर ना मैं जानता ना कुछ, लेकिन जो पृष्ठभूमि है वो सिर्फ और सिर्फ वही है। क्यों नहीं किसी, अगर आपको बनाना है, इस ट्रस्ट में 2 केंद्र सरकार के लोग हैं, 2 राज्य सरकार के लोग हैं, दोनों अफसर हैं, इसमें क्यों नहीं एक ऐसा कोई बड़ा सीए, कोई बड़ा अनुभवी आदमी बैठाया जाता? जंगल की सेवा करने वाले, संघ चलाने वाले को आपने बैठा दिया चंपत राय की जगह, वो बिजनौर जिले के थे, ये हरदोई जिले के हैं। कैसे उम्मीद करें, जो अब तक कुछ नहीं बोले, ये अभी तक उसमें थे ट्रस्ट में, कैसे कर लेंगे? दरअसल ये सिर्फ छलावा है, ये आम जनता को धोखा देने की कोशिश है। लेकिन मेरा राम में विश्वास है, मैं फिर कहता हूं, छोड़ेंगे नहीं, राम जी छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये एक धोबी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरा देश सवाल उठा रहा है, और अब ये तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल है। अब ये जो है कोषाध्यक्ष जी जो है, वो गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं कि भाई एसआईटी बताएगी कि कौन दोषी, और दूसरा वो ये भी कहीं कहा गया है ट्रस्ट की ओर से कि भाई यदि किसी व्यक्ति, संस्था, पत्रकार के पास कोई अनियमितता के ठोस प्रमाण हो तो वो एसआईटी को दे। अब बताइए आपकी और साथ में आपने पत्र देखा था, वो जो लिखा था, जो हमने कल भी बात की थी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आलोक कुमार जी का पत्र, की अगर नहीं दे पाते हैं प्रमाण, वो चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर वो राम गोपाल यादव हो, केजरीवाल हो या और ऐसे लोग हो, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ये भी चीज थी। संजीव जी, जो आलोक कुमार है ना, उनको बिना किसी संघर्ष के बड़ा पद मिल गया। असली लड़ाई तो अशोक सिंघल जी ने लड़ी थी, और बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे पानी से पप्पा कहते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं, कुछ देखा नहीं उन्होंने। कैसे प्रमाण चाहिए? अयोध्या में कण-कण में बिखरे प्रमाण, चारों तरफ प्रमाण ही प्रमाण है। क्या आलोक
कुमार जी या जो भी उनका सरनेम है, अंधे हैं? वहां दिख नहीं रहा वहां क्या हो रहा है और क्या हुआ है? कभी जाए अयोध्या में, राम की नगरी में, लोगों से मिल रहे, हमसे पत्रकारों से और लोगों से प्रमाण मांग रहे हैं। ये सारे वीडियो, सारी बातें इन्हीं जो कोषाध्यक्ष महोदय का ही दो पहले का बयान देख लो और अब का देख लो। इनको भी ये नहीं शर्म आई कि हम पहले क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, एकदम बदलते हैं। तो इन बेशर्मों से अब राम ही बचा सकते हैं। ये सब जब ये तर्क दिया जाए, बड़े बड़े ये तर्क दिया जाए कि हिंदुओं के मामले में बोलने वाले ये लोग कौन होते हैं? अरे तुमसे बड़े हिंदू हम हैं, तुमसे बड़े सनातनी हम हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह विद्वेष नहीं फैलाते, हम तुम्हारी तरह समाज को बांटते नहीं है, हम तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं है। तुमसे अच्छा तो गजनवी था, आया था, लूट के चला गया था। तुम उन्हीं का नाम लेके बैठे हो, वहीं बैठे हो, लूट रहे हो और फिर उन्हीं की आड़ ले रहे हो। शर्म करो, तुम्हारे डूबने के लिए तो सरयू भी नहीं है। जो देवगिरी जी हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई गबन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तुम, आप कोषाध्यक्ष थे माननीय, क्यों बैठे हो फिर? वहां हो क्यों? थोड़ा जब तुम्हारी जिम्मेदारी कोष नहीं है, कोषाध्यक्ष हो क्यों? और कभी ये भी तो देख लो कि आज जो ट्रस्ट के नाम पे मौज कर रहे हैं, इनका उस संघर्ष में क्या योगदान है? क्या राम जन्मभूमि की लड़ाई, मैं नवभारत टाइम्स में उत्तर प्रदेश संपादक था दिल्ली में, वो दौर देखा है, सारी चीजें पता है मुझे। तब कहाँ थे ये लोग? न संघ था, लोग ही कोई और थे, लड़ाई लड़ने वाले लोग और थे। ये मलाई खाने आए हैं और इनके आदर्श नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हैं। वो मोहन भागवत पल पल में झूठ बोलने लगे हैं, क्या मुंह बंद करके भाग जाते हैं? क्या सीख रहे हैं? संघ को इस दौर में पहुंचाया। 100 साल के इतिहास में संघ की यही उपलब्धि है कि अब संघ साबित हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है देश की जनता की नजर में संघ चोर है, संघी चोर है। और नहीं तो चंपत राय को हटाओ, बाहर करो, जेल भिजवाओ, उनको भी जैसे टिन्नू यादव गए हैं वैसे उनको भेजो, बाकी जो दूसरे उनको भेजो, और जो ट्रस्ट के जितने हैं। नहीं, वो तो उनको तो इस तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो स्वभावगत कार्य पद्धति का दोष था, लेकिन वो निर्दोष है। ये कहा गया है, बार बार कहा गया है, हर आदमी कह रहा है कि वो कोई। संजीव जी क्या करोगे कि वही है कि वो कातिल तुम, मुंसिफ तुम, गवाह तुम, फैसला तुमको करना है, तो तुम क्या करोगे? शहर भी तुम्हारा है, लोग भी तुम्हारे हैं, सरकार भी तुम्हारी है, तो दोस्त तो राम जी का ही निकलेगा। क्योंकि वो खुद क्यों नहीं आए जिस वक्त टिन्नू यादव या जब चंपत राय मामला चंपत करवा रहे थे, या जब 40% ज्यादा कमीशन दिया जा रहा था, जमीन खरीदी में घपला हो रहा था, पत्थर खरीदी में घपला हो रहा था, तब राम जी क्यों नहीं आए? राम जी का ही दोष है। अब तो राम जी को ही पकड़ना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, और दोषी राम जी निकलेंगे। वो कह रहे हैं कि हम इस संकट से निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इस आपको साथ में राम जी को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। साथ में ये भी कह रहे हैं बढ़िया काम करके दिखाएंगे। इससे बढ़िया क्या होगा आप बताइए? अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? मंदिर बना तो टपकता, अधूरा मंदिर उद्घाटित कर दिया, आज भी चोरी कर रहे हो, अब चढ़ावा चोरी कर रहे हो, पहले चंदे में खाया, श्रद्धा में खाया ना। बताओ भाई, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में क्यों खरीदी थी? वो आदमी आज इंटरव्यू दे रहा है उसी चैनल को जिसने एक्सपोज किया है। वो कहता है कि मैं मुफ्त में देने को तैयार था, जो दाम था उससे 500 गुना का बिल क्यों लिया? इन बातों के जवाब कौन देगा? अब ना तो राम जी हैं जो, और ना ही वो, अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर आप कुछ भी कर लो, उन्हें आप कुछ भी कह के, ये जो कुत्ते की तरह भौंकते घूम रहे हैं बीएचपी और संघ के सो कॉल्ड पुराने लोग, ये पब्लिक में आ जाएं तब इनको जवाब दूंगा। आए सड़क पर उतर के कहें हाँ ये या वो नेता, अरे शर्म करो भाई, एक एक गरीब आदमी ने भी पैसा चढ़ाया है और तुम खा रहे हो। क्यों अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सबूत दें, तुम क्यों नहीं साबित करते? क्यों नहीं पब्लिक उसमें जाते, डोमेन में जांच होने देते हो? कहो कि जांच होगी, क्या फर्क पड़ता है? अगर राम जन्मभूमि आंदोलन की और उसके मुद्दे की जांच हुई पूरी, उसके लिए आयोग बना था, तो नरेंद्र मोदी अगर आप पाक साफ हो, मोहन भागवत अगर आपने मंदिर को, राम मंदिर को अपने सत्ता की सीढ़ी नहीं बनाया है,
तो आओ मैदान में, आम आदमी की तरह आप भी लाइन में खड़े हो और कहो हम जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं होगा। ये जो है ना, छद्म आवरण ओढ़ के देशभक्ति का, नैतिकता का, ये घोर अनैतिक लोग हैं। अनैतिकता इनके डीएनए में है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, उनके उनके जो बयानात हैं वो बहुत स्पष्ट दर्शाते हैं कि कितना एक उनकी कितना विरोधाभास है। एक तरफ वो कहते हैं भाई जो दान चोरी की घटना से छवि को नुकसान हुआ है, ट्रस्ट की छवि को नुकसान हुआ है, आस्था आईडी, और साथ में फिर कहते हैं कि साहब ये सब चल रहा है, लेकिन जो पीछे लोग हैं जो इसको, उनका इशारा होता है जो उठाने वाले लोग हैं, जो कह लीजिए जो ठीक से उठा रहे हैं, वो सब जो है कहीं इस धर्म को बदनाम करने की बात बार बार कहते हैं। 22 तारीख को है एक और बैठक जो होनी है। तुम चोरी करते रहो, सब लपेट के कहाँ गायब कर रहे हो। गोपाल राव कर्नाटक पहुंचा रहे थे, तुमने कहाँ पहुंचाया? कौन से नगीने में नगीना बनाया है? चंपत राय या देवगिरी, जो गोविंद देवगिरी जी हैं, ये जब कह रहे हैं तो तुम्हें शर्म करो भाई। अपने जिस संत बने हो तो छोड़ दो। जब बेईमानी मक्कारी हो रही तब हट जाओ। तब भी पहले कहते हो हमें नहीं मालूम, अब कहते हो कोई दोषी नहीं है। एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी किसने बनाई? किसके लिए बनाई है? खुद जिन्होंने चोरी की है, जो चोरी में इन्वॉल्व है। योगी जी बहुत बड़े बड़े, अब काहे नहीं बुलडोजर चलाते हैं चंपत राय और गोपाल राव, इन सब पे ये जो कटघरे में है, तब तो जरा सी उसमें चल देते थे। ये सब मिले हुए हैं। ये इन्होंने सबने मिलके भगवान की आड़ लेके जनता के विश्वास को लूटा है, उसके भाव को लूटा है। देश को तो लूट लिया, देश को लूटा वो ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं, भारत के हिंदू धर्म स्थलों पर जो संघ काबिज हो रहा है, जो उसका षड्यंत्र है, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकाल, झंडेवालान, ऐसे सब जगह ये काबिज हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में कितने धार्मिक लोग को क्या बन रहे हैं? बोरों में भर के कैमरे पे चोरी हुई थी कलकतपुर देवी के मंदिर में। वो सज्जन आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कृषि मंत्री है, तब वो मुख्यमंत्री थे, और उनका सबसे प्रिय व्यक्ति उस मंदिर कमेटी का मुखिया है। अब वो क्या करता था और कितने साल में आज उसकी क्या आर्थिक हैसियत, तो कोई जांच नहीं हुई, सब चट बोरिया गई। तो भगवान को लूट के लोग ये खा रहे हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? अरुण जी, एक आंकड़ा और भी आया है। एक आंकड़ा ये आया है अब तक जो दिया गया, उसमें जो रिपोर्ट, हम लोग तो भोपाल बैठे हैं और अयोध्या में वो जो कुछ सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ 2-3 जो एजेंसीज को बुला के बात की गई थी सिर्फ अपनी मर्जी से, जो अपने को जिससे बात करनी है। 31 मार्च 2026 तक 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। अभी मुझे लगता है चढ़ावा दान मान शायद सब होना चाहिए, 500 या जो भी है चढ़ावा मिला। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि इसमें 391 करोड़ जो है वो ट्रस्ट के संचालन और अन्य मदों में खर्च किए गए, और बाकी राशि बैंकों में सुरक्षित। लगभग 300 करोड़ रुपए भी सुरक्षित ये निकलता है। तो अब ये जो सारा है, इसमें वो जो आप कह रहा है ट्रस्ट, या जो ये पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमें जो आस्था या जो विश्वास का संकट पैदा हुआ उसको वापस लाना है, तो फिर कैसे आएगा? कितना क्या होना चाहिए कायदे में? अंतिम सवाल। देखिए, एक सामान्य है, हिंदू जो है वो मंदिर में जब जाता है, पहले भी मैंने कहा कि कुछ नहीं है तो घर से आटा दाली ले जाता है। तो जो अभी तक जितने दर्शनार्थी या भक्त गए राम जी के दर्शन करने, उसी से निकल आएगा। ये झूठे लोग, इन्होंने हिसाब दे दिया। फिर ये जो निकल रहे रुपए, जो बिल्डिंगें बनी, जो सब आया, जो 10-10, 15-15 हजार तनख्वाह वालों पे, ये कहां से आ गया? ये क्या है भाई? आपने चोरी का माल निकालने के बाद अगर 500 करोड़ आप बता रहे हो, तो इसका मतलब 500 करोड़ से ज्यादा खा गए लोग। कहां कहां पहुंचा है? ईमानदारी से जांच। 582 लगभग 600 करोड़। भैया मैं कह रहा हूं ना कि अगर ईमानदारी है तो सब हट जाएं, नया ट्रस्ट बने और नए सिरे से जांच हो। और देश की सबसे ईडी को क्यों नहीं दिया? अब आपको जहां विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी है आपके पास, उनके घर में उनकी थाली फोड़ने के लिए ईडी है। अपने चोर, क्योंकि वो आपके कमा के उन्होंने आपको दिया है, आपके पास आया है पैसा। वो तो संजय सिंह कहते हैं एमपी एमएलए खरीद रहे हैं। तो राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया, राम का इस्तेमाल भारत की राजनीति पे कब्जा करने के लिए लिया, लोगों को धार्मिक रूप से भड़काने के लिए लिया, देश में विद्रोह, सामाजिक विद्वेष पैदा करने के लिए किया, सब कुछ किया। अब उनका पैसा वो भी खा गए।
और कहानियां सुना रहे हैं। नहीं तो अगर ईमानदार हैं तो संघ का हर व्यक्ति छोड़ दे, एक पब्लिक ट्रस्ट बने और वो संभाले और वो जांच कराए। क्यों सरकार, क्यों संघ इसमें शामिल हो? ये हिंदू समाज का मंदिर है, संघ हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, ना ही विश्व हिंदू परिषद है। नहीं, वो तो जरूरी नहीं कि जो परिषद का सदस्य नहीं वो हिंदू नहीं है। न मैं हूं, न मैं कहता हूं। अरुण जी सारा कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं। वो सीधे डाइवर्ट करके ये कहते हैं सनातन बोर्ड बने जो देश भर के इस तरह के मंदिरों और उनको सबको संभाले, धर्म स्थलों को संभाले। इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं कि वहां क्या हुआ था और उस ट्रस्ट में कौन था और मक्खनलाल फोतेदार ने वैष्णो देवी, इस तरीके से अपने बचाव कर रहे हैं। और दूसरा आपने जो कहा ना, ईडी आएगी, अगर नहीं संजीव जी, बचाव अगर ना इनकम टैक्स, किसी को सबके चश्मे अलग हैं, वो चश्मे हुए हैं। और दूसरा जो ये उन्होंने कहा है एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर दी, मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि इससे आगे एसआईटी के आगे कोई किसी तरह की कल्पना ना करे। मैं अरुण जी शुक्रिया अदा करूंगा, आप कर दीजिए। एक बात कह रहा हूं मैं कि अगर मैंने चोरी की और मैं साफ हो गया मैं चोर हूं और मैं अपने बचाव में कहूंगी तुमने तो चोरी की थी ना, तुमने 5 रुपए कमाए थे, तुमने वहां चोरी की थी, तुम उसका भुट्टा उखाड़ लाए थे, तुमने चोरी की थी, उसकी भैंस खोल ले गए थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं साफ हो गया, मैंने चोरी नहीं की। ये लोग इस तरह के आरोप लगा के खुद को साबित कर रहे हैं। अगर आप चोर नहीं हो तो आपको दूसरे से तुलना करने की क्या जरूरत है? आप अपनी बात, चोर हो और पैसे पर चोर हो, क्योंकि आपने राम को ही लूट लिया है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही कोई निर्लजता, कोई उसमें लाज नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, निर्लजता ही निर्लजता है। और बाकी कैसे उसको वॉश आउट किया जाए उसी पे आपका पूरा फोकस है, यही सब कुछ साबित कर रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अच्छी चर्चा के लिए, धन्यवाद, आभार। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और हम जो कल ही हमने ये उम्मीद व्यक्त कर दी थी, आशंका जता दी थी कि कुछ निकलेगा नहीं, और कुछ निकला नहीं है। और बाकी जो उस पे कैसे झाड़ू फेर दी जाए वही कुछ बनता रहा, वही कुछ जुगतबाजी नजर आ रही। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।